हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ ऑफ रागिनी। कैसे हो आप सब? तो अभी सेकेंड डे की इवनिंग हो रही है और हम लोग जा रहे हैं महाकालेश्वर का जो कॉरिडोर बना हुआ है वहाँ पे। और दूर से ही दिख रहा था, बहुत ही अच्छी लाइटिंग्स हो रखी थी। तो अब आपको नज़दीक से भी दिखाते हैं कैसा लग रहा है, कैसा है। और यहाँ आने के लिए हमारे होटल से बाहर से ई-रिक्शा मिल गई थी, तो ई-रिक्शा ने हमें बिल्कुल बाहर ही उतारा था। तो बस ये देखिए, ये एंट्रेंस गेट है कॉरिडोर का, बहुत ही सुंदर लग रहा था। ये कैमरा जस्टिफ़ाई नहीं कर पा रहा है, इतना प्यारा लग रहा था। और शुरुआत में ही गणेश जी की मूर्ति है यहाँ पे, तो बहुत ही प्यारा एंट्रेंस बनाया हुआ था और बहुत ज़्यादा बड़ा था ये। और हम लोगों को तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि किस तरफ जाए, कहाँ जाए, क्या करें? और पता नहीं था, एक तो पहली बार आ रहे हैं तो कि यहाँ पे क्या-क्या है चीज़ें देखने वाली। तो वही हम डिसाइड कर रहे थे कि पहले अंदर जाके देखते हैं शुरुआत में ही क्या है क्या नहीं। और अगर कोई गार्ड या फिर कोई मिलता है तो उनको पूछ लेते हैं, ईज़िली हमें चीज़ें पता चल जाएगी। तो एंट्रेंस में ही यहाँ पे ये त्रिशूल बना हुआ है और सारे वॉल्स पे भी इतना अच्छा-सा सब कुछ, मतलब कुछ-कुछ लिखा हुआ है और कुछ-कुछ ड्रॉ किया हुआ है, अपनी मूर्तियाँ बनी हुई है, बहुत बड़ी-बड़ी है। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था और लाइटिंग्स की वज़ह से ना एक अलग ही लुक आ रहा था। तो हम लोगों ने यहाँ पे दर्शन किए, बहुत ही मज़े किए हमने, फ़ोटोज़ खिंचवाए हैं। और फिर राजन ने अंदर जाके इंक्वायरी की है, तो पता चला है कि यहाँ पे जो भस्म आरती होती है महाकालेश्वर की, तो उसका 3D में, मतलब वीआर में दिखाया जाता है यहाँ पे। तो हम लोगों ने फिर वहाँ जाके उनके टिकट्स लिए हैं। अगर आप लोग उज्जैन जा रहे हो, आप लोग अगर भस्म आरती सुबह मॉर्निंग में लाइव नहीं देख पा रहे हो, तो ये ज़रूर देखना, ये मिस मत करना। 150 रुपीज़ पर हेड की टिकट होती है। और यहाँ ऑप्शनल होता है कि, मतलब ऑप्शन मतलब आपको 2 चीज़ें मिल जाएगी। एक महाकालेश्वर की आरती मिल जाती है और ओमकारेश्वर की भी अवेलेबल होती है यहाँ पे, अगर उन आपको वो भी करनी है तो। तो हमने सिर्फ़ महाकालेश्वर की जो भस्म आरती है उनका शो लिया था और 9-10 मिनट का था, ज़्यादा लंबा भी नहीं था। और बहुत ही अच्छा ऐसा ही लग रहा था इसमें कि मतलब बहुत अलग-सा एक्सपीरियंस था हमारा। काउंटिंग चल तो रही है बस हम लगन। लोग यहाँ आ गए हैं। रेडी। एक जगह थी जहाँ पे ना खड़े होके ये देखने वाला था और ये जो स्टेडियम था एम्फी थिएटर, यहाँ पे बैठने की फैसिलिटी थी। मतलब बैठ के आप देख पाओ, यहाँ पे स्टेप्स बने हुए थे। तो बच्चों की वजह से और मम्मी और मासी की वजह से हम लोगों ने सोचा, ये देखिए यहाँ पे मासी बैठे हैं, यहाँ पे उनका स्टार्ट हो गया है, बच्चों का भी स्टार्ट करवा दिया था हमने। और इधर कॉर्नर में मैं और मम्मी बैठे हैं, मम्मी का स्टार्ट हो चुका है और मेरा हो रहा है अभी, भैया मुझे ना वो सेटिंग करके दे रहे हैं। तो एक बहुत ही अच्छा, एक यूनिक सा एक्सपीरियंस है ये, बहुत ही अच्छा। तो आप लोग ये बिल्कुल मत करना। वर्चुअल जो आरती होती है वीआर में दिखाते हैं 3D में, तो ऐसा ही लग रहा है जैसे हम गर्भगृह में बैठ के, मतलब शिवलिंग के पास महाकालेश्वर की भस्म आरती देख रहे हैं, वैसा ही फ़ील आ रहा है। तो आप ज़रूर देखना। और बच्चे भी यहाँ पे, मतलब बच्चों के लिए तो ये एक्सपीरियंस बड़ा डिफरेंट सा होता है ना, तो उनको बहुत मज़ा आया। और गर्वित तो बार-बार टच कर रहा था, उसकी वज़ह से ये ना हिल जा रहा था, दिख नहीं रहा था। फिर भैया ने उसके हाथ पकड़े हैं और बोला है कि आपने टच नहीं करना, आप आराम से देखो, इधर-उधर घूमो, पर जो पहनाया हुआ है आपको, उसको टच मत करो, क्योंकि सिस्टम हिल जाती है ना तो फिर बंद हो जाता है। खुशू अपना आराम से देख रहा था, खुशू को बहुत मज़े आ रहे थे और मासी, मम्मी, मैंने भी बहुत एन्जॉय किया। तो ये राजन ने क्लिप्स निकाली थी, तो उसके बाद फिर राजन ने भी एन्जॉय किया है। हम सब ने ले ली थी टिकट्स और हब हम सब ने बहुत ही मज़े किए हैं इस टाइम पे। और मम्मी, मासी और हमारा तो ये था ना कि मतलब अद्भुत एक्सपीरियंस रहा है, बहुत ही अच्छा अनुभव रहा है हमारा। और ये ज़रूर, जो भी यहाँ आए उसको ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ओमकारेश्वर का भी ऐसा है ना कि अगर आपको पता नहीं है वहाँ पे लाइन कैसी है, दर्शन हो पाएँगे, नहीं हो पाएँगे, तो आपको एक बार यहाँ पे दर्शन करने बहुत ज़रूरी है। तो बस यहाँ से हम लोगों ने सारी चीज़ें देखी, हमने लगभग 1-2 घंटे यहाँ पे बिताए होंगे।
चलना बहुत है, कॉरिडोर बहुत ही ज़्यादा लंबा है, तो आप अपनी इच्छा के अनुसार आप चल सकते हो या तो फिर बैठ सकते हो। और अभी शाम के टाइम पे मौसम हो रहा था ठंडा और सामने है महाकालेश्वर मंदिर, तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग है, जब हम हमारे होटल से चेकआउट कर रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं हमारे आगे के ट्रिप पे, जो कि है नेक्स्ट है हमारा ओमकारेश्वर। तो आप सब लोगों को मैं बताती हूँ कैसे जाना है, कहाँ जाना है। और मॉर्निंग का टाइम था, हम जल्दी ही निकल गए थे यहाँ से। अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, 6 बज रहे हैं और हम लोग यहाँ उज्जैन से अब जा रहे हैं टैक्सी करके ओमकारेश्वर, और वहाँ दर्शन करके फिर इंदौर से आज रात की हमारी ट्रेन है वापसी की। तो सब नहा धो लिया है और अब जा रहे हैं ओमकारेश्वर। तो हम लोग टाइमली निकल चुके थे क्योंकि आज ही शाम की हमारी इंदौर से रिटर्न की ट्रेन है। तो इसी वजह से हमने सोचा कि टाइम से पहुंच जाए, टाइम से आ जाए, है ना? तो मेरा ये सजेशन है कि अगर आप लोगों के पास टाइम है तो सेम डे का ओमकारेश्वर का ना रखें, क्योंकि ओमकारेश्वर ना बहुत मतलब टाइम लग जाता है। हमारे लिए खुद बहुत हेक्टिक हो गया था, हमने नहीं सोचा था। हमें लगा कि 1 डेढ़ घंटा लगेगा जाने में और 1 डेढ़ घंटा आने में लगेगा, तो इतना हो जाएगा। पर बहुत टाइम लग गया था हमें, पहुँचने में भी बहुत टाइम लग गया था और उससे ज़्यादा टाइम हमें इंदौर वापस आने में लगा था। और पूरा दिन ही हमारा ऐसे थकान में निकल चुका था आज का। तो रास्ते में हम लोग खाने भी रुके थे और खाना खा के फिर हम ओंकारेश्वर के लिए निकल चुके थे। और आज सबके दिमाग में वर्ल्ड कप का फाइनल चल रहा था, क्योंकि आज ही के दिन फाइनल मैच था वर्ल्ड कप का, उसी दिन का ये वीडियो है। बहुत लेट जा रहा है मुझे पता है, पर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो चुकी थी, इसी वजह से मैं नहीं कर पाई। तो हम लोग पहुँच चुके हैं यहाँ ओंकारेश्वर। और यहाँ हमारी गाड़ी पार्क हो कर ली थी हमने, कार जो टैक्सी की थी, वो यहाँ हमने पार्क कर ली थी और हम लोग जा रहे हैं अब ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने। और सबके लिए ये एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम है। तो मतलब धूप भी बहुत लग रही थी, अब ना टाइम ऐसा हो रहा था दोपहर का टाइम। और यहाँ पे ये देखिए नदी कितनी अच्छी लग रही है ना, नर्मदा नदी है। तो नर्मदा नदी के तो दर्शन से ही सारे पाप धुल जाते हैं, ऐसा माना जाता है ना? तो यहाँ नदी क्रॉस करके सामने की तरफ ओमकारेश्वर मंदिर है, तो हमें बोट करनी थी। तो हमने बोट वाले भैया से इन्होंने बात की है, राजन ने, और वो लोग कुछ डिसाइड कर रहे थे कैसे जाना है कैसे। तो बस ये देखिए पीछे मेरे एग्जैक्ट पीछे जो है वो ओमकारेश्वर मंदिर है। तो बस हमारी बोट फाइनल हो चुकी है और यहाँ मम्मी और मासी सब थोड़ा-सा हाथ पैर धो रहे थे, हाथ मुँह धो रहे थे, जल को चढ़ा रहे थे अपने सिर पे। तो बस यहाँ पे हमारी बोट रेडी हो चुकी है, हम लोग बैठ चुके हैं और हम लोग निकल गए हैं ओमकारेश्वर के लिए। तो बहुत मज़ा आ रहा था, लाइफ़ जैकेट पहन ली थी और खुशबू और गर्वित के लिए ये भी बहुत मज़ेदार रहा। और खुशू को पहले शुरू-शुरू में नहीं मज़ा आ रहा था क्योंकि उसको लाइफ़ जैकेट अपनी साइज़ की चाहिए थी और वो नहीं मिल रही थी, ये ग्रोन अप्स के लिए ही थी, तो उसको शुरू-शुरू में नहीं मज़ा आ रहा था। पर फिर थोड़ी टाइम बाद ना वो नॉर्मल हो गया था, मज़ा आ रहा था उसको भी। तो पानी भी बहुत मतलब यहाँ तो बहुत गहरा पानी था, तो उन्होंने बोला था कि बहुत अच्छे से पकड़ के बैठना। तो हम लोगों ने बच्चों को अच्छे से पकड़ा हुआ था, लाइफ़ जैकेट अच्छे से पहनी हुई थी। तो ये है ओमकारेश्वर मंदिर जो पीछे दिख रहा है आपको। और हम लोग पूरा राउंड लगा के, हमें 1-2 पॉइंट्स उन्होंने दिखाए थे, तो वहाँ तक जाके फिर हम लोग आगे जा रहे थे। तो बस हमें बहुत मज़ा आ रहा था इस टाइम पे, तो हम लोगों का मतलब मन में यही था कि दर्शन अच्छे से हो जाए। पर जैसे ही हम लोग नीचे उतरे हैं, यहीं तट के पास से ही ये देखिए बहुत गहरा था यहाँ, पानी देख के ही पता चल रहा था कि बहुत ज़्यादा गहरा है यहाँ पे और इसका लेवल भी बढ़ता जाता है। तो जैसे ही हम लोग पहुँचे थे, लाइन जो थी वो 4 घंटे लंबी लाइन थी। पर इसके मतलब यहाँ का तो कोई ऑप्शन था नहीं हमारे पास, हम लोगों ने जैसे-तैसे करके एंट्री ले ली
और उसके बाद गेट के आकर ही दरवाज़े बंद हो गए थे, कपाट बंद हो गए थे क्योंकि भोग का टाइम हो रहा था। तो यहाँ आरती चल रही है, भोग चल रहा है और मैं थोड़ी देर के लिए नीचे बैठ गई थी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सफोकेशन हो रही थी, घबराहट हो रही थी। तो बैठ गए थे नीचे, काफ़ी लोग बैठे हुए थे और उसके बाद हम लोगों ने दर्शन कर लिए हैं यहाँ पे। तो जब दर्शन अच्छे से हो जाते हैं ना तो हमारी यात्रा सफल होती है। तो बस यहाँ पे ओमकारेश्वर के दर्शन हमें फाइनली हो चुके हैं और दोपहर का टाइम हो रहा होगा। हमने थोड़ा-सा प्रसाद भी लिया, यहाँ से बच्चों के लिए टॉयज़ वग़ैरह लिए, थोड़ी-सी शॉपिंग की है इन शॉर्ट हमने और ठंडी-ठंडी कुल्फ़ी भी खाई थी, बहुत मज़े आए थे यहाँ पे। और उसके बाद हम लोग निकल चुके हैं इंदौर के लिए और देखिए, हम लोग कार में देखते जा रहे थे वर्ल्ड कप फाइनल मैच हमारा और इतना बुरा लग रहा था ना, इतना अजीब लग रहा था उस टाइम पे, मैंने तो देखना बंद कर दिया था कि मुझे नहीं देखना है। और कुछ टाइम के बाद हम तीनों ने मतलब गर्वित का बहुत इंटरेस्ट था इस बार क्योंकि ये फर्स्ट वर्ल्ड कप उसका ऐसा था जिसमें वो एन्जॉय कर रहा था और उसका तो दिल बहुत अच्छे से टूटा था। मुझे आज भी उसका चेहरा याद आ रहा है जब ट्रेन में वो पूछ रहा था कि चाची सच में हम हार गए क्या? पर कुछ नहीं कर सकते ना, है ना? गेम है, हार-जीत लगी रहती है। उस टाइम बुरा लगा था, पर कुछ कर नहीं सकते। तो बस फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं उज्जैन सॉरी कह रही हूँ इंदौर और इंदौर से हमारी ट्रेन थी। ट्रेन तक पहुँचते हुए हमारी हालत ऐसी हो गई थी कि बहुत ही ज़्यादा थक चुके थे, तो आगे कोई वीडियो बना नहीं पाई। तो ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक, शेयर करना। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।